हेलो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर मानसी पुजारा। आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑयल के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा कि हेल्दी कुकिंग ऑयल कौन सा है। जैसे 3 टाइप्स मैंने बताई थी कि पहला वाला था जो सैचुरेटेड फैट्स था, या फिर जो बहुत ही थिक था और जब भी बाहर विंटर रहती है या फिर ठंडी रहती है तो बाहर वो जम जाता है। जैसे कोकोनट ऑयल है, घी है, फिर बटर है, पाम ऑयल है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये भी हमारे खाने में हमें यूज़ करना है, लेकिन बहुत ही कम पोर्शन में यूज़ करना है। जो ज़्यादा हमारा कुकिंग होता है वो दूसरे 2 टाइप्स है, दैट इज़ ऑयल्स में। एक म्यूफा जो रूम टेम्परेचर पे जमता नहीं है लेकिन गाढ़ा रहता है। तो उसमें कौन से जो ऑयल्स थे वो है, एग्जांपल ग्राउंडनट ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, फिर ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है एंड सिस्मिक ऑयल है। और जो तीसरा था ट्यूफा, जो बहुत ही पतला है लेकिन ये एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल यानी जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती है, हमारी बॉडी अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकती है और हमें इसको बाहर से खाने में से ही लेना है। सो दिस इज़ एसेंशियल, लेकिन ये ऑयल बहुत पतला रहता है। सो एसेंशियल है लेकिन इसको हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। कभी कभी क्या लगता है हमें कि चलो ये ज़रूरी है, हमारी बॉडी बनाती नहीं है, तो हम पूरा का पूरा खाना यही ऑयल में बनाए। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, सेफ्लावर ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, या फिर कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। तो ये हेल्दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा हमारा कुकिंग ये ऑयल में नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये एसेंशियल है, लेकिन म्यूफा जो गाढ़ा वाला ऑयल है वो ज़्यादा हेल्दी है, तो बेस्ट हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन में कॉम्बिनेशन ऑयल भी सजेस्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन में हमें ऐसा करना है कि जो पतला वाला है उसको ज़्यादा नहीं लेना है। तो जनरल जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 1:3 रेशियो में यूज़ किया जाता है। यानी एक पार्ट जो है वो पतला वाला ऑयल आप लीजिए, जैसे सनफ्लावर है या फिर सेफ्लावर है या फिर कॉटन सीड ऑयल है या सोयाबीन ऑयल है, और 3 पार्ट जो आपका है वो आपका गाढ़ा वाला ऑयल रहेगा या म्यूफा रिच रहेगा। जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, राइस ब्रान है, सिस्मिक है यानी तिल का तेल है, और इंडिया में ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल कम होता है। सो ज़्यादा हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये यहीं पे बनता है, यहीं पे ग्रो होता है। सो लोकली ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो जैसे ग्राउंडनट है, राइस ब्रान है, सिस्मिक है, एंड सिस्मिक यानी तिल का तेल है, एंड मस्टर्ड यानी सरसों का तेल है। तो इसका कॉम्बिनेशन 3 पार्ट का रहना चाहिए, और जो पतला वाला ऑयल है उसका 1 पार्ट रहना चाहिए। अभी कॉम्बिनेशन का मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन यानी दोनों ऑयल्स को मिक्स करके नहीं बनाना है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि सबका स्मोकिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट या फिर गर्म होने का जो टेम्परेचर है वो अलग रहता है। जैसे कोकोनट ऑयल है या फिर मस्टर्ड ऑयल है या फिर ग्राउंडनट ऑयल है, वो अलग टेम्परेचर पे गर्म होगा, और सनफ्लावर है, सेफ्लावर है, जो पतला वाला ऑयल है वो अलग टेम्परेचर पे गर्म होगा। अगर आपने दोनों को मिक्स करके एक साथ गर्म किया तो अभी तक एक ऑयल गर्म ही नहीं हुआ रहेगा और दूसरा ऑयल जलने लगेगा। तो जब वो जलने लगता है तो अगेन उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स है, और जो उसके विटामिन्स है या फिर जो उसके गुण है वो ही सब जल जाते हैं, तो वो खाने का हमें फ़ायदा नहीं होता है। सो कॉम्बिनेशंस जब 1:3 करना है तो उसका मतलब क्या? तो जैसे अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं और इसमें आपका 3 चम्मच ऑयल यूज़ हो रहा है, तो उसमें आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करें। और जैसे आप कोई दाल का तड़का दे रहे हैं जिसमें आपका 1 चम्मच ऑयल यूज़ हो रहा है, तो उसमें आप सनफ्लावर सेफ्लावर ऑयल का यूज़ कीजिए। सो जनरली हमारी घर में जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। सब्जियों में जनरली ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, और तेल या कढ़ी या मूंग या पल्सेस जो भी बनाते हैं उसके तड़के में हम कम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से 3:1 आप कर सकते हैं। या फिर आप 2-3 दिन 3 दिन खाना आप एक ऑयल में बनाएं और एक दिन पूरा ये ऑयल में बनाएं, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली वीकली बेस पे हम दोनों ऑयल को यूज़
करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि जैसे 3 महीने हमने ये ग्राउंडनट ले लिया और 1 महीना सेफ्लावर ले लिया, उसके हिसाब से रोज़ के खाने में 3:1 कॉम्बिनेशन करना ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन उसको मिक्स करके नहीं खाना है। सो ये हमेशा याद रखना है। और ये कॉम्बिनेशन एकदम ऑप्टिमल हेल्थ के लिए है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि जो म्यूफा रिच ऑयल है, यानी जो ग्राउंडनट है, सिस्मिक है, राइस ब्रान है, उसके अंदर खुद में वैसा ही कॉम्बिनेशन है, तो उसको म्यूफा रिच कहा गया है। यानी म्यूफा उसमें 60% जितना है, रफली 60 to 70%, लेकिन 20 to 30% उसके अंदर प्यूफा भी है। मतलब जो हमको एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, वो भी उसके अंदर है। तो आपने एक ही ऑयल यूज़ किया, जैसे ग्राउंडनट है या राइस ब्रान है, तो भी आपको दोनों ही चीज़ें मिल रही है। मतलब म्यूफा भी मिल रहा है और आपको प्यूफा भी मिल रहा है। सो एक ही ऑयल अच्छा वाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है। ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आपको कॉम्बिनेशंस यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको 1:3 के रेशियो में करना है। सो ये समझना ज़रूरी है। अभी एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ऑयल कौन सा यूज़ करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इसको फ़िल्टर यूज़ करना है या फिर इसको रिफ़ाइन यूज़ करना है, या फिर आजकल जो ज़्यादा कॉमन टर्म यूज़ होता है दैट इज़ कोल्ड प्रेस्ड, यानी कच्ची घानी का ऑयल, वो यूज़ करना है। सो और एक कन्फ्यूजन रहता है। सो उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से हमको फ़िल्टर यूज़ करना है या रिफ़ाइन या फिर कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।